जाति भेद का खंडन 8। राजा शतनीक पूछते हैं कि हे सुमंत मुनि, स्वामी कार्तिक के जन्म को सुन हमको अति संदेह होता है कि अनेकों से स्वामी कार्तिक की उत्पत्ति हुई और उनका महात्म्य तथा प्रभाव का अत्यंत वर्णन किया है। इसमें जाति उत्तम है कि कर्म। आप मेरा यह संदेह निवृत्त करें और इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो वह कहें। राजा का यह वचन सुन सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, यही बात मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछी थी। जो ब्रह्मा जी ने मुनियों से कहो वही हम आपको श्रवण कराते हैं। एक समय ब्रह्मा जी अपने लोक में सुख से बैठे थे। उस अवसर पर सब ऋषि ब्रह्मा जी के समीप गए और प्रणाम कर कुशल प्रश्न के अनंतर पूछने लगे कि महाराज, विश्वामित्र को क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए देख हमारे हृदय में परम संदेह उत्पन्न हो रहा है। ब्राह्मणत्व क्या पदार्थ है? जाति, वेदाध्ययन, देह और आत्मा के संस्कार, श्राचार, वैदिक कर्मों का करना, इन सब में ब्राह्मणत्व का हेतु कौन सा है? कदाचित कहो कि जीव ही ब्राह्मण है तो वह संसार की क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, श्वान, शूकर आदि योनियों में घूमता है, फिर कहाँ ब्राह्मण रह सकता है? जैसे गौं के समूह में अश्व पृथक पहचाना जाता है, ऐसे मनुष्यों में ब्राह्मण को नहीं जान सकते। इस कारण ब्राह्मणत्व क्या वस्तु है, यह आप कृपा कर वर्णन करें। ब्रह्मा जी मुनियों का यह प्रश्न सुन कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, मनु जी की कही सप्तव्याध कथा सुनने से जीव में जो ब्राह्मणत्व संदेह निवृत्त हो जाता है। दशार्ण देश में 7 व्याध थे। वे 7 कालंजर पर्वत पर मृग हुए, शरद्वीप में वे ही चक्रवाक, मानसरोवर में हंस और वे ही 7 कुरुक्षेत्र में वेद के पारगामी ब्राह्मण हुए। इस हेतु जीव को तो किसी प्रकार ब्राह्मण नहीं कह सकते, और जैसे गवय अर्थात नील गाय से गौ का भेद गल कंबल करके होता है, ऐसा भी कोई चिन्ह नहीं कि जो ब्राह्मण को और मनुष्यों से भेद करे। इसकी जाति भी ब्राह्मण नहीं है, इसकी जाति भी गौ, महिषी, बकरी, भेड़, कांट, गधे, खच्चर, घोड़े, हाथी आदि की नौकरी करे, दूसरे का सेवक हो, बनिया, लोहार आदि कारीगर, नट आदि का काम करे, मांस, लहसुन, पलांडू अर्थात प्याज भक्षण करें, मध्य और ऊंटनी का दूध पीवें, मांस, लवण आदि रस और दूध बेचें, पुनर्भू अर्थात जिस स्त्री का 2 बार विवाह हुआ हो, शूद्री, चांडाली, दासी आदि स्त्रियों से संग करें, शूद्र का अन्न, प्रेत का श्रन्न, जन्म और मरण के शौच का अन्न जो भोजन करें, देवता, माता पिता, गुरु आदि से जो मात्सर्य, द्वेष और अहंकार करें, इत्यादि और भी अनेक कारणों से वेद वेदांग का पठन पाठन करने वाले उत्तम कुल में उत्पन्न ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मणत्व से हीन होते हैं। इसीलिए ब्राह्मणत्व एक शरीर में स्थिर भी नहीं हो सकता। मनु जी ने भी यह कहा है कि मांस, लवण, लाक्षा, दूध आदि पदार्थ बेचने से ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। गौमरों से अपना निर्वाह करे, खेती करे, नौकरी करे, नट, वैश्य आदि का कर्म करे, वह ब्राह्मण शूद्र के तुल्य होता है। इस प्रकार ब्राह्मण से शूद्र और शूद्र से ब्राह्मण भी बन जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, वेद पढ़ने से भो ब्राह्मण नहीं होता, क्योंकि रावण आदि राक्षसों ने भी वेद पढ़ रखा था, और भी शूद्र, चंडाल, धीवर आदि कोई छल से वेद पढ़ लेते हैं, परंतु ब्राह्मण नहीं हो सकते। कई शूद्र दूसरे देश में जाकर ब्राह्मण बन वेद पढ़ लेते हैं और उत्तम ब्राह्मण की कन्या से विवाह कर लेते हैं, अथवा वेद बिना पढ़े भी पंच, गौड़, पंच, द्राविड़ आदि में किसी प्रकार के ब्राह्मण बन सतकुल में विवाह कर लेते हैं। इस कारण वेद पढ़ने से भी ब्राह्मण की पहचान नहीं हो सकती। शास्त्रकार यह कहते हैं कि आचारहीन को वेद पवित्र नहीं कर सकते, चाहे सब अंगों सहित भली भांति पढ़े हों। वेद पढ़ना तो ब्राह्मणों का शिल्प है, आचरण ही मुख्य है। कई शूद्र भी संध्योपासन आदि करते हैं, दंड, मृग चर्म, मेखला, यज्ञोपवीत आदि धारण कर लेते हैं, उनको कोई निषेध नहीं कर सकता। श्रभिचार आदि कर्म शूद्र भी कर सकते हैं। तप, सत्य आदि के प्रभाव से देवता का अनुग्रह और मंत्र सिद्धि शूद्रों को भी होती है। शाप अनुग्रह की सामर्थ्य भी तप करने से शूद्रों में हो जाती है। ये सब बातें ब्राह्मण और शूद्रों में तुल्य हो सकती हैं। संसार भी ब्राह्मणत्व के हेतु नहीं, क्योंकि न्यास आदि के गर्भाधान, सीमांत आदि संस्कार किसने किए थे? शरीर भी सब मनुष्यों के तुल्य ही है। प्रत्युत, म्लेच्छ, चोर, नास्तिक आदि शरीर से पुष्ट और बलवान होते हैं। देह, आत्मा, वचन, सुख, ऐश्वर्य, रोग, श्राज्य, वीर्य, आकृति, इंद्रिय, व्यापार,
आयु, दुर्बलता, पुष्टता, चंचलता, स्थिरता, बुद्धि, वैराग्य, धर्म, पराक्रम, रूप, औषधि, गर्भ, देह की मलिनता, उज्ज्वलता, अस्थि, रोम, मांस, त्वचा, त्रिवर्ग में रुचि इत्यादि पदार्थ ब्राह्मण और शूद्र में तुल्य ही होते हैं। इन बातों से शूद्र और ब्राह्मण का भेद देवता भी नहीं कर सकते, और ब्राह्मण चंद्र किरणों के समान श्वेत वर्ण नहीं है, क्षत्रिय टेसु के फूल की भांति रक्त वर्ण नहीं, वैश्य हरिताल से पीले नहीं और शूद्र कोयला से काले नहीं होते कि सबको अलग अलग पहचान लेवें। चलना फिरना, बैठना, बोलना, सोना, सुख दुख सबको समान है। फिर मनुष्य 4 प्रकार के क्यों हुए? एक पिता के 4 पुत्र हो गए, एक जाति के ही होते हैं। इसी प्रकार इस जगत का पिता एक परमेश्वर है, फिर उसकी संतान में क्यों जाति भेद हो सकता है? जैसे एक वृक्ष के फल, रूप, स्वाद आदि के तुल्य होते हैं, इसी विधि परमेश्वर रूप वृक्ष से उत्पन्न हुए मनुष्य रूप फल सब समान है। कौशिक, काश्यप, गौतम कौंडिन्य, मांडव्य, वशिष्ठ, आत्रेय, कौत्स, अंगिरा, गर्ग, मौद्गल्य, कात्यायन, भार्गव, भारद्वाज आदि गोत्र भी ब्राह्मणत्व का हेतु नहीं, क्योंकि ये गोत्र और भी वर्षों में होते हैं। जिस शरीर को ब्राह्मण कहो तो पहले यह कहो कि कोई एक अंग ब्राह्मण है अथवा संपूर्ण शरीर।